आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज हम क्रोध पे। क्या आप लोग साधना करते हैं? पहला सवाल, क्योंकि कमेंट करके आप बताते नहीं, तो मुझे कैसे पता कि आप करते हैं कि नहीं करते। तो पहले तो आप साधना करिए, और साधना करते करते अगर आपको क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती वो भी आप बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं, आपको वो चीज़ अच्छी लग गई तो भी आप बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं। तो मतलब अभी आपने एक कदम उठाया है, रखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी संवेदनाओं पे तो तुम्हें भरोसा ही नहीं है, उन पे कोई अधिकार ही नहीं है कि कब कौन सी संवेदना को उजागर करना चाहिए और कब कौन सी संवेदना को अपने भीतर अनित्य कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। तो क्रोध उसी में आता है। क्रोध सर्वोपरि है, क्रोध सबको आता है। क्रोध में क्या क्या नहीं हो गया, क्योंकि क्रोध सबसे पहले किसको डसता है, किसको खंडित करता है? आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, आपके मन को, और वो सोचने समझने सही निर्णय लेने की सारी क्षमताओं को वो जला के राख कर देता अपनी क्रोधाग्नि में। मन में ऐसे विचार ही नहीं उठने देता कि आप उसके विषय में सोच सको। तो ये सब किससे समझ में आएगा? आपको अपने ध्यान साधना से, आपको अपनी सांसों को साधने से। क्योंकि गौतम बुद्ध कब तक रहते? गौतम बुद्ध हमेशा तो नहीं, वो भाई परालौकिक तो थे नहीं कि वो हमेशा जीवित रहते, या हमेशा मतलब ना ही कभी उन्होंने भगवान कहा। वो तो उन्होंने अपनी सारी जो बुराइयां थी, काम, क्रोध, लोभ और जो भी गंदी आदतें थी, सब पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। सारे जो बुरे कर्म होते हैं या फिर जो बुरी आदतें होती हैं, उनको उन्होंने दफन कर दिया था, उनको अपने जीवन से भगा दिया था। इसके लिए उनको जानने वालों ने भगवान का दर्जा दिया। तो वो अमर तो थे नहीं, उनको भी पता था, क्योंकि उनको तो भी निर्वाण चाहिए था। अब वो केवल हम लोगों को मोक्ष की राह बताने के लिए वापस आए थे। तो वो तो अपने मोक्ष को चले गए, निर्वाण को चले गए। तो उनको पता था, सब पता था कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। इसी के लिए उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा, अपदीपो भव। अपदीपो भव मतलब अपने प्रकाश खुद बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। क्योंकि बुद्ध केवल उपदेश देते थे, बुद्ध केवल राह बताते थे। चलना तो आपको अपने आप से था, अपने पैरों से, अपनी समझ से। तो जब तक तुम अपने अंदर अपना बुद्ध नहीं जगाओगे, तब तक ये क्रोध, मोह, लोभ सब आपको ऐसे दबा देंगे गले से, ऐसे आपका दम निकलेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बड़ा आनंद आएगा। पर जब समय बीत जाता है, उम्र चली जाती है, शरीर बिल्कुल ढल जाता है, मरना तो सबको ही है, मुझे भी मरना है। पर अगर समय रहते हम जान जाएं कि हमें जाना है, उसके लिए हमें पूरा रास्ता साफ कर लेना है, तो हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा। तो इसीलिए है, क्रोध को आए, अगर आप विपश्यना कर रहे हैं तो जब क्रोध आएगा तो आप उसको देखेंगे ऐसे बैठ के कि ये मेरा क्रोध है, अब देखना क्या क्या ये मेरे से कराएगा गलत काम। तो जब आप क्रोध देखने लगोगे तो उसको अनित्य है, अनित्य है, अनित्य ही बोलना, और वो धीरे 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 दुम दबा के भाग जाएगा। तो अभी आज से ही अपना क्रोध हमें भगाना है, क्रोध पे हमें विजय करनी है और इस परीक्षा में पास होना है। आप अपने दीपक स्वयं बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप वीडियो सुनेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे सही, मुझे लगता है इससे सरल शायद बुद्ध की बातें, मतलब कोई ना कोई तो बताता ही होगा, पर मैं अपनी समझ से
एक आम शब्द में, आम भाषा में आपको जितना लोग जैसे भी समझ सके। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप अगर कथाओं के द्वारा, आप श्लोकों के द्वारा अगर सुनना चाहते तो आप कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और 5-10 मिनट का ध्यान ज़रूर लगाइए। आज नहीं तो कल आपको ये ब्याज के साथ लाभ देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, आपका भी, इस धरा के समस्त प्राणी जन का मंगल हो। नमो बुद्धाय।